सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आखिर है क्या? तकरीबन 2 साल से ज़्यादा इस हुकूमत को हो गए हैं। बड़े बड़े मसाइल इस दौर में इस हुकूमत ने देखे हैं, आवाम ने देखे हैं। बड़ी बड़ी ख्वाहिशात, बड़ी बड़ी दुआएं, बड़े बड़े मामलात, बड़े बड़े बहरान इससे पहले भी पाकिस्तान देखता आया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला अगर पाकिस्तान का बना हुआ है तो वो महंगाई है। क्या ये महंगाई खुद करवाई जा रही है? क्या ऐसा बहरान खड़ा किया जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के सामने एक ऐसा मंजरनामा हो कि कुछ और ना सोचा जाए, या अवाम के पास ये ख्याल पैदा किया जा रहा है कि कोई भी हुकूमत में हो उससे उन्हें गर्ज नहीं, वो इमरान खान हुकूमत में हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या कोई और हो, अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई। ये सोच डेवलप की जा रही है, इसको बढ़ाया जा रहा है। लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों को, निचले तबके के लोगों को जिनको ऊपर लाना था, उनके जहनों के अंदर ये बात डाली जा रही है ये आखिर महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। एक ऐसा मुल्क जो ज़रई मुल्क है, जो खुद अनाज उगाता है, जो खुद सब्जियां उगाता है, उसमें वहाँ के रहने वाले लोग खा पी नहीं पा रहे हैं। बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, टेलीफोन के बिल्स महंगे हो गए हैं, हर चीज़ में महंगाई है। अद्वियात की कीमतों में 400% तक कमी है। नए नए मंतक के साथ उसमें कीमतों में इजाफा किया गया है। कहते हैं इतनी कम कर दी, उसके बाद 300-200% बढ़ा देते हैं। सूरत हाल ये है कि ये क्या सब कुछ जानबूझकर हो रहा है? ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? ये वाकई कंट्रोल नहीं कर पा रही है हुकूमत, नाअहल है ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत की बात नहीं मानी जा रही है। ऑर्डिनेंसेस लेकर आते हैं कि जो कीमतें बढ़ाने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, पकड़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये लिस्ट है, उसको देखेंगे, उस लिस्ट को देखेंगे। लेकिन इन द एंड आज आटा बहुत महंगा है और महंगा होने जा रहा है। मैं आपको चारों अगर सूबों की सूरत हाल बताऊं कि आटे की कीमतों में किस तरह इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों के अंदर डिफरेंट है, लेकिन इजाफा हर तरफ है। टमाटर, आलू, प्याज, गोश्त, हर चीज़ में इजाफा है। और सियासतदान के जहन में यह है, अपोजिशन वाले, कि हम यहाँ करेंगे सबसे पहला मुजाहरा और इमरान खान की ऐसी की तैसी कर देंगे। इमरान खान साहब कहते हैं हम अदालतों के अंदर एहतसाब करेंगे, आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। आवाम कहती है कि भाई सबकी ऐसी की तैसी करो, हमें खाने को तो दो। नबील गबूल साहब बहुत ही सीनियर पाकिस्तानी के रहनुमा हैं, मेरे साथ स्काइप पर इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम शेर जवान साहब PTI के रहनुमा हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू आगाज़ जो नबील गबूल साहब से करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर रहे हैं, बहुत ही दबंग किस्म की शख्सियत हैं, आवाम के दरमियान रहते हैं, और इत्तेफाक से खुर्रम शेर जवान भी आवाम के दरमियान रहते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं दोनों के दोनों। नबील भाई, ये महंगाई क्यों करवाई जा रही है? ये तो नहीं हो सकता खुद ब खुद हो रही है। अब तो पक्का पता चल रहा है ऐसा कि करवाई जा रही ताकि लोग परेशान हों, लोगों को बुरा लगे। बार बार कहना कि महंगाई में कमी होगी और पहले से ज्यादा महंगाई, फिर पहले से ज्यादा महंगाई। कौन करवा रहा है नबील भाई ये महंगाई? यह जाहिर है जिसकी हुकूमत होगी फैसल, वही महंगाई करवा रहा है। और कौन करवा सकता है? या तो ये हुकूमत बोले हमारी भी हुकूमत नहीं है, हम सिर्फ डमी बन के बैठे हैं। आप यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई, ये महंगाई सूबाई मामला है, महंगाई सूबाई मामला है। मुराद अली शाह साहब करवा रहे हैं महंगाई, आटे का महंगाई तो सूबाई मामला है। सूबाई हो या वफाकी हो, जिस सूबे के अंदर महंगाई है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाक की भी जिम्मेदारी, ये इलेक्ट्रिसिटी वफाक के अंडर आती है, वापडा वफाक के अंडर आता है। आपका आटा सिर्फ सूबे का मसला नहीं है, आटा जो है वो वफाक का भी मसला है, अकेला आप सूबे को नहीं कह सकते। साथ साथ दवाई जो महंगाई, अभी आपने खुद का 400%, मैं समझता हूँ 500% जो है दवाइयों की कीमतें बढ़ी है। ये वफाक का मसला है। वफाक के ज्यादा मसले हैं। अगर आप इधर बैठ के हम सिंध गवर्नमेंट करें या फेडरल गवर्नमेंट करें, अगर सिंध गवर्नमेंट के अंडर कोई चीज नीचे आती है, महंगा हो रहा है, मैं बिल्कुल सिंध के गवर्नमेंट को कहूंगा। बात यह कि भाई लोगों को फैसल, लोगों को जहर भी जो है ना वो महंगा मिल रहा है। खुदकुशी करने के लिए नीला तोता आता है ना, नीला तोता, वो भी इतना महंगा है कि वो गरीब बेचारा जो है वो कहता है कि इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को बिल्डिंग से नीचे गिरा दूं, मुफ्त में तो मरूं। मरने के लिए भी जो है पैसे नहीं है उनके पास। बात यह है लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को नहीं पाल सकते। ये जो
5-6 महीने से स्कूलें बंद है, तो लोगों ने कसम से वालिदैन ने शुक्र अदा किया है कि यार स्कूल नहीं है तो कम से कम हमें फीस नहीं देना, हम हमारे बच्चों के फीस अब कहाँ से देंगे। आपका जो है बिजली इतना महंगा, गैस आप पहले से, आपका गैस का मिनिस्टर कहता है कि जी इस सर्दियों में गैस की शॉर्टेज होगी, अब पहले से बता रहे हैं। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, खाने की असल मामला मेरा ये, सब ये कह रहे हैं, इमरान खान भी कह रहे हैं शॉर्टेज होगी, सब ये कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन ये करवा कौन रहा है, कौन करवा रहा है? खुर्रमशेर जमान साहब, ये महंगाई करवा कौन रहा है? अच्छा देखें सर, मसला ये है कि आजकल कुछ सियासी जमातों ने नया तमाशा शुरू किया। वो जाहिर है कि उन्होंने एक पीडीएम की दुकान खोली, अब उसको उन्होंने चमकाना है और लोगों को डिफरेंट इश्यूज़ के अंदर जो है ना उलझा के रखना है। हमारी ये जिम्मेदारी है बीइंग अपोजिशन मेंबर्स, और उसके साथ साथ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तमाम पाकिस्तान के सहाफ़ियों से भी कि जब हम टीवी पे बात करें तो हम लोगों को हकीकत ज़रूर बताएं। अवाम को ये बताना ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है और सूबाई हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है। अगर अवाम के ऊपर हम ये बता देंगे कि सब्ज़ी के रेट अगर कंट्रोल नहीं हो रहे तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िम्मेदारी है, तो वो नाइंसाफ़ी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का काम नहीं कि दूध के रेटों को कंट्रोल करें। अगर क्योंकि मेरा ताल्लुक सूबे सिंध से है तो मैं सूबे सिंध से बात करूँगा। देखें ना कि अगर सूबे सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जो कमिश्नर्स हैं, जो उनके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। जो रेट लिस्ट कमिश्नर निकालते हैं पूरे सूबे सिंध की, उसको मैनेज करना उनका काम है। उनकी जिम्मेदारी है छापे मारें कि उनके बताए हुए रेटों पे दूध बिके, उनके बताए हुए रेटों पे सब्जियां बिकें, दाल बिकें, गोश्त बिके, मुर्गी बिके, यही सारी चीज़ें ना जो लोग खाते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ एक और के, देखें 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत जो है वो सूबाई हुकूमत का चैप्टर है, प्राइस कंट्रोल जो है वो सूबाई हुकूमत का है, सप्लाई चेन जो है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी वफाक की नहीं है, वफाक की जिम्मेदारी है। फॉर एग्जांपल अगर आप गंदम की बात कर लें तो वफाक ने इसको मेक श्योर करना है कि फूड सिक्योरिटी के हिसाब से कि उसने उसको पूरा करना है, अवेलेबिलिटी उसने देखनी है। तो जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत ने पूरी की है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी लेकर आए। मैं देखें ना कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। रात को इंसान थक हार के आता है, गरीब बात है, उसको रोटी चाहिए ना, सबसे पहली चीज़। आटे की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि सब पंजाब के अंदर आटा जो है वो 55 रुपये किलो मिल रहा है, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ की सूबे सिंध की बात कर लेंगे तो मेरे ख्याल से वो 65 या इनफैक्ट 67 रुपीज़ किलो तक चले गया। अब क्यों गया है, हमारी जिम्मेदारी हम आवाम को बताएं, वो इस वजह से चले गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सरकारी गोडाउन्स के अंदर 12.5 लाख टन जो है वो गंदम जो है रखा हुआ है, वो उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। फ्लावर मिल्स कह रही हैं कि जब तक आप हमें गंदम नहीं देंगे हम आटा किस तरह बनाएंगे। वो तो ये बात वही हुई ना कि महंगाई, मैं तो फिर जो मैंने खुर्रम साहब मैंने जो बात मैंने सवाल यहीं से किया था कि महंगाई की जा रही है, महंगाई हो नहीं रही, प्लान के तहत महंगाई की जा रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सारे 12 लाख टन गंदम को रोका गया है जिसकी वजह से 77 रुपए किलो आटा हो गया है, तो महंगाई प्लान के तहत बढ़ाई जा रही है ना, फिर तो प्लान करके बनाई जा रही है और उसके साथ साथ मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक बुरहान पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों के दिमाग में बातों में बार बार कहें कि महंगाई हो गई है, वफाकी हुकूमत ने ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे भाई आप अपना बताओ, आपकी क्या जिम्मेदारी है? जो जिम्मेदारियां आपकी हैं, सब्जी के रेट, लोगों को, नबील भाई आपने बात सुनी खुर्रम साहब की, खुर्रम साहब ने फिगर कोट किया है ना। मैं आपकी तरफ आता हूं खुर्रम भाई, आपकी तरफ आता हूं। नबील भाई ये जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 12.5 लाख टन गंदम जखीरा की हुई है, मार्केट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से 77 रुपए किलो आटा हो गया है। महंगाई तो फिर की जा रही है, आवाम को इससे गर्ज नहीं है कौन हुकूमत में। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मैं 3 दिन तक बाजार खुद गया हूं, मेरे पास बहुत प्राइस लिस्ट है, मैं उसमें टाइम जाया नहीं करना चाहता, लेकिन मोटी बात मैं ये बता रहा हूं, आवाम को ये गर्ज नहीं रहा कौन हुकूमत में। लोग ये कह रहे हैं हमें खाने पीने को नहीं मिल रहा और बददुआएं दे रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको लोगों की गुफ्तगू सुनवाता भी हूं, लेकिन ये महंगाई आखिर क्यों गंदम जो है जखीरा की गई है नबील साहब? यार ये तो इल्जाम है ना, ये तो खुर्रम ने एक इल्जाम लगाया। आप उसको जाके जहाँ पे ये पड़े हुए आटा, जहाँ पे जखीरा दोजी की जा रही है, आपकी तो बड़ी माशाल्लाह इतना एक्टिव है, आप अली मादल शेख साहब सदर सिंध में इतना एक्टिव है, आप उनको जाके वीडियो निकाल करें। नबील साहब की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, मैं उनकी तरफ आता हूं। लेकिन एक और मामला भी है, हम चाहेंगे कि कौकब इकबाल साहब को, एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनसे भी बात करें कि ओवरऑल महंगाई का रेशो जो पाकिस्तान में बढ़ रहा है, इसकी तरफ एक ऐलानात तो हो रहे हैं, इमरान खान साहब बार बार ऐलानात कर रहे हैं और कल से एक मुहिम भी शुरू हो रही है, लेकिन ये इसका मैकेनिज्म है क्या? ये महंगाई को रोकने का सिनेरियो
ये स्टेप कहां से शुरू होगा, किसने सबसे पहले प्राइस लिस्ट जारी करनी होती है, किसने तय करना होता है कि प्याज, आलू, भिंडी, टमाटर इनके प्राइस क्या होंगे, ये कौन तय करता है और इस पे अमल दरामद कौन करवाता है कि ये प्राइस इतने ही रहेंगे, अगर ये प्राइस आगे बढ़ेंगे तो फिर जुर्माना ये होगा। जुर्माना कौन लगाता है और जुर्माना अदा कहां होता है, सजा कैसे मिलती है, ये मैकेनिज्म है क्या, इस पर हम बात करेंगे। कौकब इकबाल साहब अगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रमशीर जमान साहब, मैं यही सारी चीज आपके पास लेकर आता हूं। आपने बात की डिप्टी कमिश्नर्स का रोल है। हम असल में बहुत सारे ऐसे मामला को देखते हैं, बेचारे डिप्टी कमिश्नर्स लग तो गए, उनको पता नहीं होता, काम भी नहीं करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है जिसका मलबा सब कुछ फिर आवाम के ऊपर आता है। ये जो नाअहली वाला चैप्टर है इसको भी तो उठाने की जरूरत है। खुर्रम साहब देखें गुजारिश है कि अगर यही चीज़ केपी में, पंजाब में है तो वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिम्मेदार है, अगर यही चीज़ सूबे सिंध के अंदर है तो सूबे सिंध की हुकूमत जिम्मेदार है। ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपने कमिश्नर्स देखें ना कि रेट लिस्ट कौन निकालता है, रेट लिस्ट कमिश्नर्स निकालते हैं ना। अब जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कराची की बात कर लें तो कराची के कमिश्नर ने रेट लिस्ट निकाली है कि दूध का ये रेट है, सब्जियों का रेट है, मुर्गी का रेट क्या है, गोश्त का है। ये रेट लिस्ट निकालने के बाद सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। ये वाली बात आपने सही या तो इनके मामला तय होते हैं कि इन्होंने इनके अपने मामला तय होते हैं दुकानदारों के साथ या मार्केट्स के साथ। ये इस तरह नहीं चलता है सिलसिला, आपको फॉलो अप करना पड़ता है। आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आपने जाना है, जाके छापे मारने हैं, आपने फाइन्स करने हैं, आपने जेलों में डालना है, कानून मौजूद है। लेकिन जब एक दुकानदार को पता होगा कि मेरे दूध का रेट लेट से कि 10 रुपये है और मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मैं 40 रुपये में बेचूं, 50 में बेचूं, तो आवाम क्या करेगी। सो बेसिकली ये फेलियर सिंध गवर्नमेंट का है। अगर सूबे सिंध के अंदर है, अगर पंजाब में तो डेफिनेटली पंजाब, ये केपी है तो केपी में। सो ये हमारी भी सूबाई हुकूमतों का मसला है। मैं खुर्रम साहब, मैं अपना रोल प्ले कर कौकब इकबाल साहब चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन के, मैं उनसे जरा इनपुट ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। कौकब साहब एक सिंपल सा तरीका बताएं, जो महंगाई हुई है इसमें जब प्राइस लिस्ट बनाई जाती है वो कौन सा इदारा बनाता है, उसमें तय कौन करता है, और अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो जुर्माना कौन करता है, जुर्माना वसूल कौन करता है, और ये खौफ आखिर इस सारे हमारे सिस्टम में क्यों नहीं है। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और प्राइस बढ़ा के बेचने का जो सिलसिला है जिसका भी खुर्रम साहब भी जिक्र कर रहे थे, नबील भाई भी जिक्र कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी आयद होती है। कौकब इकबाल साहब देखिए, ये कल अभी कमिश्नर कराची के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। अभी नए कमिश्नर आ गए, बहुत अरसे के बाद कुछ शायद बेहतरी की उम्मीद हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी बड़ा एक्शन लिया है और अपनी जो उनकी वो फोर्स बनाई हुई है उसको भी एक्टिव करने का कहा है। लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई, अच्छा में तो बढ़ी नहीं। अब फैसल भाई, आप ये देख रही है, आटे की कीमत कराची में पूरे मुल्क में से सबसे ज्यादा कीमत आटे की कराची में बढ़ी। इसी तरह ये नहीं कि मुल्क कराची में ही महंगाई है, पूरे मुल्क के हर हिस्से में महंगाई नजर आ रही है। चाहे फैसलाबाद देख लें, लाहौर देख लें, किसी के देख लें, और कोई इलाके देख लें, सब जगह महंगाई है। अब महंगाई से हर आदमी परेशान हो रहा है। आज देखिए कौकब साहब, बिल्कुल यही बात हम कर रहे थे। मैं आपसे, चूंकि आप एक कंज्यूमर एसोसिएशन को चलाते हैं, आप कंज्यूमर के राइट्स की बात करते हैं, मेरा एक सवाल जरा सुने ना। जो है कराची निकालते हैं। कौकब इकबाल साहब, मेरा सवाल सुने, आपको आवाज आ रही है मेरी? कमिश्नर कराची का जो दफ्तर है, जितने भी डिप्टी कमिश्नर है और असिस्टेंट कमिश्नर है, वो उसके पाबंद है कि वो इस प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो है वो अशिया की जो वो सेल है वो उसकी यकीनी बनाए। जो मुनाफाखोर ताजिर है खिलाफ सख्त तरीन एक्शन ले। आप ये देखिए कि 94 रुपीज का दूध पर किलो, और उसके बाद जो है वैसे साहब, उसके बाद जो है 120 रुपए का हर दुकान पे। मैं यही सवाल करना चाह रहा हूं, आप चूंकि कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, दो बड़ी पार्टियों के लोग इस वक्त मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ताकि उनका इनपुट लूं ना मैं आपसे। आप जब कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं तो गुजारिश ये है कि जब एक किसी भी चीज की कीमत तय की कि ये 10 रुपए है, तो वो 10 रुपए अगर नहीं बिकेगी तो जुर्माना कितना होगा और किस तरह होगा और क्या सजाएं होंगी, और अगर नहीं होंगी तो फिर क्या तरीकेकार होगा, ये थोड़ा सा बताइएगा कौकब इकबाल साहब। मैक्सिमम जुर्माना जो है वो 1 लाख से 5 लाख तक भी कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि वो आइटम क्या है। और वो आइटम क्या है, आइटम क्या है। देखिए ना, एक दाल अगर वो कोई बेच रहा है महंगी है, सिर्फ आपने 4-5 अगर ग्रोसरी के आइटम दिए, एक बड़ी कोई सुपर मार्केट है तो उसके ऊपर तो आप
4 लाख रुपए तक भी जुर्माना का कौकब साहब, मैं आपका वापस आता हूं, मैं नबील भाई की तरफ आऊंगा, खुर्रम शेर जमान साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन सरदार रहीम साहब के और मुस्लिम लीग फंक्शन के जनरल सेक्रेटरी हैं मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार रहीम साहब, महंगाई बहुत ज्यादा है, आपकी पार्टी क्या कहती है इसके ऊपर? आवाम का जो गुस्सा है, जो मुसलसल बढ़ रहा है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है। आपकी पार्टी में सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में क्या नजर आता है आपकी पार्टी को, सरदार रहीम साहब? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनको ये अफेक्ट करता है और जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तानी शहरी गुर्बत की लकीर से ज्यादा होते चले जा रहे हैं, 50% से भी ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन आप पहले बात, इसमें मैं कहना चाहूँ कि गवर्नर ना हो तो फिर हालात होते हैं। आपको उसकी मिसाल, मेरे इत्तेफाक था, ये आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, जरा कट कर आ रही है। सरदार रहीम साहब दोबारा कहिएगा, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि अगर गवर्नेंस ना हो तो फिर यही होता है। गवर्नेंस मैं ना आपको हो एक मिसाल दे जी। ये जो मिनिमम वेज का जो सिलसिला होता है, ये लेबर डिपार्टमेंट तय करता है। और लेबर डिपार्टमेंट इत्तेफाक जब था मिनिस्टर था, उस वक्त मेरी तहवील में था जी। तो जब ये सालाना तौर पर वो लाते हैं कि वेज इतना इंक्रीज करना चाहिए, तो सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि 8% बढ़ा दें। तो मैंने कहा कि भाई इसकी कैलकुलेशन क्या है, आपने किस तरीके से 8% कह रहे हैं, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। तो उन्होंने कहा कि बस हम परसेंटेज बढ़ा देते हैं हर साल। तो जब तक आप मार्केट प्राइसेस के इंडिसेस की स्टडी नहीं करेंगे और आप ये रहीम भाई, ये तो कहानी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन इस दफा जो सिनेरियो है ना महंगाई का, इसमें दानिस्ता महंगाई बढ़ाने के अनसर नजर आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से। अद्वियात की कीमतों में, खाने पीने के अशिया में, गंदू की कीमतों में, ये सब कुछ है। एक नबील भाई, मैं दूसरी स्टोरी की तरफ आता हूं, मैं चाहता हूं अपना इनपुट जरूर दें। पाकिस्तान के 2 जजीरे, जब सिंध हुकूमत और वफाक ने तय कर लिया कि जजीरों के अंदर डेवलपमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, तकरीबन $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही थी और आगे जाके ये $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान से कर्जे उतर जाएंगे। जब ये पूरा गेम प्लान बन गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, हमने जो दिया था हम नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तरक्की में कर्जों की जो वापसी है उससे मुतालिक कोई और प्लान रखती है? क्यों आखिर ये 2 बड़े मंसूबे, 2 बड़े जजीरे जो जिसमें डेवलपमेंट होने वाली है, उसको रोका जा रहा है? नबील कबूल साहब, आप जो है इन जजीरों में कहां से जाते हैं, मुझे सिर्फ इतना बताएं। कराची से रास्ता कहां से है? कराची से जाएंगे, डीएचए से जाएंगे सर, डीएचए से। हाँ, मैं आपको बताऊं, जब मैं मिनिस्टर था पोर्ट्स एंड शिपिंग का, जी। तो मैंने भी बहुत कोशिश की थी। एमआर वाले जो थे ना, दुबई के एमआर वालों के साथ, उनके साथ बात हुई थी। वो इंटरेस्टेड थे कि ये जो फेस 8 के सामने जो आइलैंड है, आपने देखा होगा, जी, गुड आइलैंड, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम लोग उसको कुत्ता आइलैंड कहते हैं, बंडल आइलैंड कहते हैं और बुड्ढा आइलैंड कहते हैं। आप बेशक कुत्ता आइलैंड कहें, लेकिन बहरहाल आइलैंड दोनों सामने। आइलैंड इसलिए बोलते हैं, वहाँ कुत्ते बहुत है, आपने देखा होगा। मैं ड्रोन से मैंने बड़ा सर्वे किया था इसका। जी। तो मैं ये समझता था उस वक्त अगर ये इन्वेस्टमेंट आती तो बहुत अच्छा होता। बात ये है कि देखें, एक टेरिटरी का तो पहले आप तय कर लेना, टेरिटरी किसकी है? सिंध गवर्नमेंट की है, कराची के अंदर आती है, कराची के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर। एक सवाल करूं नबील भाई, एक इजाजत देंगे? एक सवाल ये है कि कोई सिंध की एक यूनियन काउंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बताए 12.5 साल से हुकूमत कर रही है कि जहां पे सड़कें हैं, जहां पे पानी है, जहां पे सूरज है, जहां पे स्कूल है, जहां पे क्लिनिक है, आइडियल लाड़काना, नवाब शाह, कराची, कोई कि हमने यहां पे ये काम किया है। हम बताएं पीपल्स पार्टी की ये है आइडियल जगह और हम बंडल आइलैंड को हम ऐसा मिसाली बना देंगे। कोई एक आप काम नहीं कर पा रहे, वफाक को भी नहीं काम करने दे रहे। बात सुने जी, आपको यूसीस की पूछ रहे हो ना, आप मेरे साथ लियारी के कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 4 यूसी पे मैं आपको ले जाता हूँ और आप देखें कि वहां सिंध गवर्नमेंट ने रोड्स भी बनाए हैं, वहां पर जो है यूनिवर्सिटी भी बनाई है, वहां पर आप देखेंगे कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का 97% रिजल्ट आया है, लोग चकरा के गिर गए। 97% यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है सर।
97% किस चीज का रिजल्ट आया है? एनुअल रिजल्ट जो है 97% आया है, कराची यूनिवर्सिटी का 18% आया है, पंजाब यूनिवर्सिटी का 27% आया है, लियारी यूनिवर्सिटी का 90, सारे पास, सब A1 ग्रेड में पास। बात कर रहा हूँ मैं आपने इन्वेस्टमेंट कहा ना, जी जी जी। आपने कहा कि जी इन्वेस्टमेंट की भी आपने बात की और आप इन्वेस्टमेंट से आपने जो है ना टर्न मारकर आप आ गए कि कौन सा यूसी है जिसमें पार्टी ने काम किया। तो मेरे साथ तो मेरे दोस्त भी हो, चलो मैं और काजी साहब तो हम लोग तीनों दोस्त चलते हैं, लियारी का एक दौरा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कसम खुदा की, आपको लियारी का जो है ना वो कढ़ाई भी दुआ होटल का खिलवाऊंगा और आपको पूरा वहां पर यूसी घुमाऊंगा और आपको पता चलेगा काम क्या सर, लियारी की डेवलपमेंट का कौन कहेगा लियारी में डेवलपमेंट, और लियारी के कितने लोग हैं आपके साथ चलेंगे, देख भी लेंगे। लेकिन पॉइंट ये कि जब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है तो पाकिस्तान को पॉजिटिवली आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर इमरान खान साहब ने इतने बड़ी डेवलपमेंट की है, कर रहे हैं, आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर्डल डालने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे बना सकते थे। जी जी, एक मिनट, इमरान खान साहब से ये पूछो, उसने आज जो ऐलान किया है कि टाइगर फोर्स जो है वो मेरा बताएंगे कहां कहां महंगाई है। ओ भाई मेरे, टाइगर फोर्स तो पूरे सिंध में आपका कहीं नजर नहीं आ रहा है, टाइगर फोर्स आपके कराची में कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं खूब शबान को साहब को और सरदार रहीम साहब को इस आइलैंड वाली अपॉर्चुनिटी के ऊपर उनका ओपिनियन लूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि पाकिस्तान अपने कर्जे उतार सकता है। तकरीबन एक जजीरे पर अगर डेवलपमेंट कर दी जाए तो $50 बिलियन पाकिस्तान को हासिल हो सकते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने एक बेहतरीन किस्म की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जिसमें बिल्डर्स, डेवलपर्स के लिए सनत का दर्जा दिया गया शोबे को, और टैक्स फ्री कर दिया। ब्लैक मनी, वाइट मनी, जो मनी आप लेकर आए 31 दिसंबर तक अगर आप उसके अंदर लगाते तो नहीं पूछा जाएगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर लोगों की नजरें जजीरों की तरफ थी। एक नई अथॉरिटी बना दी गई है, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके तहत एक ऑर्डिनेंस आया, उससे पहले एक ऑर्डिनेंस आया, और एक इतना सख्त ऑर्डिनेंस है शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ऑर्डिनेंस न जारी किया हो। 2 सितंबर को यह ऑर्डिनेंस जारी हुआ। सदर मुमलिकत ने इस ऑर्डिनेंस के जरिए बताया कि ये किसी भी अदालत के अंदर ये ऑर्डिनेंस चैलेंज नहीं हो सकता है, कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। इसके तहत एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और पाकिस्तान के इन 12 जजीरों में से 2 जजीरों के ऊपर काम शुरू होने जा रहा है। अब सिलसिला आगे बढ़ रहा था कि एक नोटिफिकेशन दिखाया गया, और वो नोटिफिकेशन ये था कि सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को जुलाई के अंदर इजाज़त दे दी है कि आप वहाँ पर कुछ भी करें। जैसे ही ऑर्डिनेंसेस आए तो सिंध हुकूमत ने कहा कि मुमकिन नहीं है, हमसे बगैर पूछे नहीं ली जा सकती, जजीरे हमारी मिल्कियत। एक तनाज़ा खड़ा हो गया। इस तनाज़े की सूरत हाल में हम 31 दिसंबर को देख रहे हैं। 31 दिसंबर तक पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये पैसा आ सकता है, $50 बिलियन आ सकते हैं। उसके बाद दूसरे जजीरे पे भी $50 बिलियन यानी कि $100 बिलियन का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है। महाजाराई शुरू हो गई, चीज़ें तब्दील हो गई। बहुत सारे इन्वेस्टर्स वेटिंग में, इमरान खान साहब ने बहुत सारी मीटिंगें की। हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत इस मौजू पे बात नहीं हो सकती। बिलावल साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सिंध के अवाम सब मुत्तहिद होकर कि चक्कर है क्या, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डिमांड ये हो रही है कि उस जज़ायर को, जो कि किसी के इस्तेमाल में नहीं है और कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, और कई दफ़ा प्लान बनाए गए हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने गवर्नर सिंध को बुलाया, मीटिंग हुई। उसके बाद गवर्नर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अली जैदी भी साथ शामिल थे। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। एक ऐसा मौका है पाकिस्तान के पास कि वो अपने जो कर्जे हैं उनमें कमी कर सकता है, तरक्की की तरफ बढ़ सकता है। बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ ने बड़ी डेवलपमेंट की, पाकिस्तान के बाद तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्राइसिस खड़ा हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान। अब मैं खुर्रमशेर जमान साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेने से पहले नबील गबूल के पास इसलिए जा रहा हूँ कि वो वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग रहे हैं, वो अली जैदी साहब की बात को वेट दे सकते हैं। नबील गबूल साहब, ये जज़ायर पोर्ट कासिम अथॉरिटी के पास थे, पाकिस्तान नेवी को दे दिए गए थे। अब इस पर अगर डेवलपमेंट हो रही, वफाकी हुकूमत चाहती है, और ये एक बड़ा धांसू किस्म का ऑर्डिनेंस आ गया है जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता इस वक्त। तो कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ है, कोई अदालत इस मामले में बीच में नहीं आ सकती, यानी कि ये काम आगे बढ़ने जा रहा है। तो अगर अफाम तफहीम से हो जाए तो बेहतर है, पीपल्स पार्टी साथ शामिल हो जाए, या प्रॉब्लम ही रहेगा। नबील गबूल साहब। फैसल, बात यह है, ये हर लड़ाई आप
आपकी आवाज कट रही है नबील कबूल साहब। हर लड़ाई का जड़ जो है ना वो अली ज़ैदी है। उसकी वजह क्या है? हाँ, अच्छा। अली ज़ैदी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये जो आइलैंड्स हैं ये वफाकी हुकूमत की है। ठीक है। ये जो आइलैंड्स हैं ये शिपिंग मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो भाई मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ 3 साल शिपिंग का जी। बिल्कुल आपने इसको आप क्लेम कर सकते हैं माई कुलाची से लेकर हॉक्सबे तक केपीटी की जमीनें हैं। ठीक है। लेकिन बात यह है कि टेरिटरी को पहले देखें, ओन करें ना, पहले कहें कि जी ये टेरिटरी वाकई सिंध की है। यानी एक आइलैंड जो के फेज 8 डिफेंस से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, आप सिंध को कहते हैं आपका कोई वास्ता ही नहीं है, आपका काम नहीं, आप पीछे हटो। एमआर से हमारा बात हो गया, एमआर से जो है हमने 25% कमीशन पर जो है उनको देना है, काम करना है, पैसे 500 मिलियन आ रहे हैं। वो भाई मेरे, आप कम से कम नोटिफिकेशन, ये जो ऑर्डिनेंस निकाला प्रेसिडेंट ने, आप चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड तो लेते। पहले आपने पता नहीं ये जो आपने नोटिफिकेशन दे दिया था ना, आपने जून में निकाल दिया, तो आपने तो रजामंदी जाहिर कर ली थी, तो ऑन बोर्ड तो हो चुके थे। खुर्रमशेर जमान साहब, मुस्लिम लीग फंक्शन का मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं, लेकिन आप जरा ये बताइएगा खुर्रमशेर जमान साहब, इसमें जो शिकायत है पीपल्स पार्टी को कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, उन्होंने तो रजामंदी का इजहार कर दिया था नोटिफिकेशन में, लेकिन उसके बाद भी लेना जरूर चाहिए था, क्यों नहीं लिया? अच्छा देखिए, मैं इस केस को थोड़ा डिफरेंटली लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए इतना अहम मामला है, और जिस तरह कहा जाता है कि अगर इसकी तरक्की शुरू हो जाएगी, इस पे काम शुरू हो जाएगा, तो पाकिस्तान के कर्जे तकरीबन जो उतर जाएंगे, आप अंदाज़ा लगाएंगे महंगाई का खात्मा हो जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। तो इसमें अगर किसी किस्म के कोई लेट्स है कि अगर एतराज़ात सिंध हुकूमत के हैं भी, तो मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को बैठ कर उसको एड्रेस कर लेना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, ठीक है, सूबा सिंध के अंदर है तो अच्छी बात है, सूबा सिंध का अगर हिस्सा है तो उसके अंदर भी तरक्की हो तो क्या बुराई है। जिस तरीके से कराची के लिए वज़ीर आज़म आए, उन्होंने 1100 अरब रुपये अनाउंस किया, तो वो भी सिंध का हिस्सा है ना, कराची का। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आइलैंड है इसका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर जितनी नौकरियाँ जाएंगी वो सारे सिंध के लोग ही ज़ाहिर जा रहे होंगे। KPI पंजाब से लोग तो मजदूरी करने के लिए वहाँ से यहाँ नहीं आएंगे। इसके जो टैक्सेस जमा होंगे, जो रेवेन्यू, बहुत पॉजिटिव बात की सरदार रहीम साहब। आप एग्री करते हैं? आप एग्री करते हैं? खुर्रमशेर जमान साहब ने जो अपॉर्चुनिटी की बात की, मेरा ख्याल है बहुत पॉजिटिव बात की है खुर्रम साहब ने। आप एग्री करते हैं कि अगर इन जजायर पे काम करना शुरू कर दिया जाए तो पाकिस्तान में महंगाई में कमी, रोजगार में इजाफा और कर्जे उतर सकते हैं? सरदार रहीम साहब। सरदार रहीम साहब से रब्ता कर दो। नबील कबूल साहब, इतनी जबरदस्त बात की है, हर पाकिस्तानी को अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है पीपल्स पार्टी रुकावट डाल रही है पाकिस्तान की तरक्की में। यार ये तो आप लोग बैठ के डन करें और कर्जे उतारें, महंगाई कम करें, रोजगार बढ़ाएं। फैसल मेरी बात सुने, मुझे बताएं रोजगार किसको, ये जो आइलैंड के अंदर ऐसा क्या चीज होगा जिसमें, ओ भाई आपका एक वफाकी वजीर ने 1 साल पहले कहा था समंदर से तेल निकलने वाला है, 1 लाख नौकरियां मिलेंगी, 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। हम सब पागल हो गए, हमने कहा ऐसा क्या समंदर में से निकल रहा है, सोना निकल रहा है, क्या निकल रहा है। बाद में 1 हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, यार वहां से तेल निकला ही नहीं, हम क्या करें। ये जजीरा तो नजर आ रहा है ना, ये जजीरे तो नजर आ रहे हैं, सालों से नजर आ रहे हैं, तेल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन नजर तो आ रहे हैं ना अभी। एक मिनट मुझे बताएं। देखिए असल में ये अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया था जो कि एक पॉजिटिव इनिशिएटिव था, और अगर लेट्स से कि वहां से आपका ऑयल निकल आता तो ज़ाहिर आपका मुल्क तरक्की करता। तो मेरे ख्याल से हमें इन सारे मसाइल से बाहर निकल कर आगे बढ़ना चाहिए। पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है जिसके अंदर वो चाहती है कि मुल्क में अफरा तफरी रखे, मुल्क में मसाइल पैदा रखे, मुल्क में शॉर्टेज करने की कोशिश करी, वो भी करें। देखें मेरा ये गुजारिश है नबील साहब कि सियासत हमारी चलती रहेगी। आपकी जो नाकामियाँ हम उसे हाईलाइट करेंगे, जो हमारी गलतियाँ आप उसको हाईलाइट कीजिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे पाकिस्तान की तरक्की की बात आए, पाकिस्तान आगे निकलने की बात हो उसमें हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए। अगर आप कोई बेहतर काम सरदार रहीम साहब, ये आप हम कुछ अच्छा काम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं सरदार रहीम साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूं। सरदार रहीम साहब, ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हम पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान थोड़ी सी तल्ख कलामी देख रहे हैं जजायर की तरक्की और उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आप किस तरह देखते हैं? सिंध के इन जजायर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो पाकिस्तान को, सिंध को, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को फायदा होगा इससे? देखिए पीपल्स पार्टी ने इसको कंफ्यूज कर दिया। अगर ये एक अपॉर्चुनिटी थी तो पीपल्स पार्टी की जो कंफ्यूजन मचाने की वजह से अपॉर्चुनिटी अब खत्म होते नजर आ रही। देखिए सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन मामला जो है वो किए जा सकते,
इजाज़त और आवाम से छुपा के, जब ये बात तो इन्होंने उसको रिजेक्ट। तो हमारा ये का स्टैंड ये है कि ये इस बात करते हैं सारे प्रोजेक्ट को, ये अगर होगा एक्सेप्टेबल होगा जी, क्या में ले जाएं और वहाँ पर तय करके दोबारा आए। और इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है, पाकिस्तान को ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, और इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो गुर्बत भी कम होगी और जो है पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे, इदारे भी ज़्यादा मजबूत होंगे। बिल्कुल सही। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद में टाइम लाइन है उसके ऊपर बात करूंगा सरदार रहीम साहब से भी, नबील गबोल साहब से भी और खुर्रमशेर जमान से भी। टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्टूबर के ऑलमोस्ट मिड में खड़े हुए हैं, नवंबर एंड 31 दिसंबर तक इस मसले को सॉल्व करना जरूरी है, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। दो जजीरे हैं, उनके ऊपर बात चल रही है कि अगर डेवलपमेंट हो तो पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। कहा जा रहा है कि $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। एक अपॉर्चुनिटी का इन्वायरमेंट है, लेकिन ज़िद्दम ज़िद्दी हो गई है और एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक विंडो खोलने की कोशिश नहीं की जा रही फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत की जानिब से। सूबाई हुकूमत कहती है ये जज़ायर हमारे हैं, वफाकी हुकूमत कहती है ये जज़ायर वफाक के हैं। ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, उस ऑर्डिनेंस के अंदर बहुत सख्ती से, बहुत ही सख्त अल्फाज के अंदर कहा गया है कि अथॉरिटी बनाई जा रही है और उसकी डेवलपमेंट होगी। रास्ता बीच में से अगर निकल आया तो पाकिस्तान में बड़ी खुशहाली आ सकती है, कर्ज़ों में कमी हो सकती है, महंगाई में कमी हो सकती है, रोज़गार में इजाफा हो सकता है। खुर्रमशेर जमान साहब, बड़ापन यह है कि वफाकी हुकूमत एक ऐसे अंदाज से सिंध हुकूमत के साथ चले, मोहब्बत से इससे, और इसका रास्ता एक ऐसा निकाले कि जो पाकिस्तान के लिए खुशहाली का रास्ता हो। आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई रोल प्ले होने जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से? नहीं, देखें डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें किसी कोई गली कुची की जमात नहीं है, कोई एक सूबे की जमात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की जमात है। और हमें जब नज़र आता है कि कोई सूबा इस तरह की नादानी जैसी बातें कर रहा है तो वज़ीर आज़म साहब जाहिर है कि फिर अहकाम देते हैं ऐसे कि उन चीज़ों को एड्रेस किया जाए, और जाहिर है कि किसी न किसी की जिम्मेदारी ज़रूर होगी। अच्छा। क्योंकि देखें ये पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, ये खाली सूबे सिंध का नहीं है, किसी शहर का प्रोजेक्ट नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। और हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात होगी अगर ये मुकम्मल होने की तरफ चले जाएगा। मेरी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के कुछ बड़े कारोबारी शख्सियात से मुलाकात हुई थी जिनका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, और बकौल उनके उन्होंने कहा कि खुर्रम साहब अगर ये शुरुआत हो जाती है तो पाकिस्तान आगे निकल सकता है। सरदार रहीम साहब, खुर्रम साहब ने यकीन दिलाया है, और मेरा ख्याल है कि वफाक में इस तरह का रुझान हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ बैठकर डिबेट करके रास्ता निकाला जाए। आप क्या समझते हैं कि ज़रूरत है इस चीज़ की? आप जल्दी से अपना, मैं चाहता हूँ कि कमेंट दें, तो फिर नबील गबोल साहब की तरफ जाऊँ मैं। जी सरदार साहब, यही तो सजेस्ट किया था कि आइन में आपके शिक है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस मैटर को ले जाएं, सिंध असेंबली में इस मैटर को ले जाएं, जो लोगों की राय होगी वही मुकद्दम होगी। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, इसको रिजॉल्व करना चाहिए और जो है वो लोगों की मंजूरी से रिजॉल्व करना चाहिए। ये छुप छुपा के इजाजतनामा देना, छुप छुपा के लीज करवाना और इजाजत देना, ये चीज गलत है। इसी पे लोगों को एतराज है, क्योंकि इशू ये बन गया है कि ये प्रॉपर्टी जो है सिंध की है या वफाक की है। तो भाई बड़ी चीजें क्लियर हैं, तो उसी के मुताबिक इनको फैसले करने चाहिए और इंक्लूसिव किस्म के फैसले करने चाहिए, सबको मिला के एक टेबल पे ला के कंसेंसस के साथ फैसले करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर जमान साहब, शुक्रिया सरदार रहीम साहब। पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छुप छुपा के एनओसी देना सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत को कि ये आप जजीरों पे जो चाहे काम कर लें, उस पर एतराज़ है, और छुप छुपा के रात को ऑर्डिनेंस जारी कर देना, अथॉरिटी बना देना, इस पर भी लोगों को एतराज़ है। तो खुल्लम खुल्ला डिबेट हो, सबको मालूम हो डिबेट किया है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर सही फैसला हो, सबकी इज्जत हो, सिंध हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, और आवाम के लिए काम हो, पाकिस्तान के लिए काम हो, तो शायद पाकिस्तान के कर्जे कम हो सकते हैं। $50 बिलियन कहा जा रहा है, अगर इसके जजीरों के अंदर काम शुरू हो तो पाकिस्तान को फौरी तौर पर सरमायाकारी मिल सकती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नादानियाँ होंगी या समझदारियाँ होंगी, इस पर आने वाला वक्त हमें बता देगा। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।